देखिए, जब जब बिहार में चुनाव आता है, कांग्रेस अपने फिसड्डियों की जमात को लेकर के बिहार में माहौल टाइट करने में लग जाती है। कृष्णा अल्लाह वरू, जिनको राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल दिमाग कहा जाता है। अरे भैया, जब 3 बार लगातार चुनाव हारे, जब विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बनाने की हैसियत नहीं थी कांग्रेस की, तब ये कृष्णा अल्लाह वरू और इनका पॉलिटिकल दिमाग कहां था। वैसे संशय तो पूरे बिहार को पहले से ही था कि राहुल गांधी जी के पास दिमाग नहीं है। अब पता चलता है कि इनका पॉलिटिकल दिमाग जो है वो दिल्ली से 2000-3000 किलोमीटर दूर रहता है। तो बात आज ये हो रही है कि बिहार में कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लाह वरू जैसे नेताओं को ला करके डूबते हुए कांग्रेस के जहाज को कौन सा सहारा देना चाहती है कांग्रेस, ये भी तो बताना चाहिए। बापू की कर्म भूमि के रूप में जानी जाती है चंपारण की भूमि, और चंपारण की भूमि ने एकजुटता का पाठ पढ़ाया। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आखिर बापू की कर्म भूमि पर जाकर के क्या करेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा जब दिया जा रहा था, और वहां खड़े होकर के कन्हैया कुमार किस प्रकार के लोगों का समर्थन कर रहे थे। राहुल गांधी ऐसे ही लोगों के पीछे खड़े दिखाई देते हैं जो भारत को टुकड़े करने की बात करते हैं, और वैसे लोग बापू की कर्म भूमि पर जाकर के क्या कर लेंगे। बेतहरवा आश्रम बापू की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है। चंपारण की भूमि ने बापू को महात्मा बनाया, और जिस भूमि ने बापू को महात्मा बनाया, उस भूमि पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जाकर के क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी के तो प्रदेश अध्यक्ष को चंपारण ने 2-2 बार धूल चटाने का काम किया है, और यहां तक कि उनके पुत्र को भी चंपारण की भूमि ने हराने का काम किया। तो जिस भूमि को इन लोगों ने अपने राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के लिए और प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र के लिए और परिवारवाद की जमात के लिए बार बार जिसका चयन किया, और जिस भूमि ने बार बार इन लोगों को धूल चटाने का काम किया, उसी जगह पर फिसड्डियों के युवराज राहुल गांधी जी को पुनर्लॉन्चिंग करने की तैयारी की जा रही है। मुझे लगता है कि चंपारण की भूमि बहुत अच्छे से जानती है कि जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठाना चाहते हैं, जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, जो सनातन को खंडित करना चाहते हैं, और देश में आतंकी मानसिकता को जो लोग प्रश्रय देते हैं, और वैसे ही लोगों के मारे जाने पर विधवा विलाप करते हैं, छाती पीटते हैं, वैसे लोगों को किस प्रकार के, वैसे लोगों के साथ किस प्रकार से ट्रीट करना है, ये चंपारण की भूमि को बहुत अच्छे से पता है। मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता को या फिर चंपारण के लोगों को ये बात बताने की आवश्यकता है। 90 के दशक से लेकर के आज तक कांग्रेस जो है राजद का प्रकोष्ठ बन के रह गई। लालू प्रसाद यादव ने राजद को, कांग्रेस को राजद का प्रकोष्ठ बना के रखा है, और जैसे ही इनका आका इशारा करता है वैसे ही ये लोग कभी टाइट हो जाते हैं, कभी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो ऐसे भीगी बिल्लियों की जमात से आने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि फिर बिहार में उन लोगों की क्या हैसियत होगी। और ए टीम, बी टीम, सी टीम, अरे भैया, जो आपका ए टीम है ना, उस ए टीम के जो युवराज है ना, वो भी 8वीं फेल है। वो बिहार की शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत चीजों पे बात नहीं कर सकते हैं। जब पूछा जाता है उनसे कि आपके पिताजी ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहा, तो कहते हैं कि छोड़िए ना, वो तो 90 के दशक की बात थी, आपने क्या किया, ये पूछते हैं ना। तो क्या 90 के दशक में किया गया अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार और इस प्रकार की घटनाएं, क्या इनको क्षमा कर देना चाहिए? ये भी तो पूरा बिहार पूछता है ना। और रही बात वर्तमान की स्थिति की, आज वर्तमान में जो बिजली है, वर्तमान में जो सड़कें हैं, वर्तमान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्तमान में जो डेवलपमेंट के लिए बाहरी निवेश आ रहा है, ये लालू जी के 8वीं फेल 9वीं फेल पुत्रों की देन नहीं है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों से बिहार की जनता सतर्क है। पलायन पे छाती पीट रहे थे, पलायन किसके काल में हुआ है, ये भी लालू जी के युवराज को बता देना चाहिए। अरे जब आप डायपर पहन के अपराधियों की गोद में खेल रहे थे, उस समय बिहार का कोई युवा जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ के इसलिए दूर जा रहा था क्योंकि उसको अपराधी ना बनना पड़े, उसको गुंडा ना बनना पड़े, और उसको आपके पिता के द्वारा जिस बिहार में
हत्या, अपहरण, लूट और नरसंहार का काल रहा, जिसका पंचायती आपके दरवाजे पे होता था, उसका प्रत्यक्षदर्शी न बनना पड़े, इसके लिए उसको अपने सपनों को सजो करके अपनी मातृभूमि को छोड़ के जाना पड़ा। उससे कब पैर पकड़ के माफी मांगेंगे तेजस्वी यादव आप?